बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह हमार इहाँ सब धाम में महिमा परम्पार गुरुजी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलंब नहीं कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप कड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों ये जो संसार है यह संसार हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं है और हम जीवन में जितना जानेंगे उतना ही नहीं है। अनंत है ये पूरा ब्रह्मांड को जानना जो है अनंत है। आज सुबह में हम आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिस में गए थे और वहाँ खूब गर्मी है और एक पीपल का वृक्ष जो है वो बहुत विशाल है, उसी के नीचे जो है बैठे हुए थे। अपना जो काम था वो काम किए। फिर आप जानते ही हैं संसार की बातें बहुत सारी चलती हैं। मैंने बोला इस वृक्ष को देखिए, यह पीपल का वृक्ष है, अति सुख दे रहा है। सब लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत ही आनंदित हैं। आप कभी सोचा आपने ये जो है इसका बीज में इतना छोटा बीज है, इसमें इतना बड़ा जो है विशाल पेड़ जो है पीपल का हो सकता है? इतना बोलती ही सारी की चेतना जो है ऊर्ध्व हो गई। हंसा और हंसनी आप भी बुझो। सुबह सुबह ये 11 बजे की बात है। कुछ काम होता रहता है, हम लोग आर्मी यूनिट में जाना पड़ता है। हम गए और बैठे, उन्होंने फटाफट जो है पानी पिलाया, चाय पिलाई और पकौड़े भी बनवा करके सब रख दिया। बोले बड़े भाग्य से आए हैं। अपना काम का बातचीत हुआ और अभी थोड़ी देर पहले हम जिस काम के लिए गए थे
वह काम भी पूर्ण हो गया। उसका लेटर हमको दे दिया, अब हम वो काम कर सकते हैं। ये हंसा और हंसनी, जैसे ही मैंने बोला इतना बड़ा वृक्ष है ये, इसका बीज जो है इतना छोटा है, कोई किसी को कहेगा कि इस बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकलेगा, कोई समझ पाएगा? इतना कहते ही 5-7 आदमी थे, सारी की चेतना ऊर्ध हो गई। आप भेद को बूझो। वैसे ही इस शरीर में जो है इतना सूक्ष्म आत्मा है, इतना सूक्ष्म आत्मा है, और वह जो है उसी का ये जो है न शरीर है। माद्यारे दाया महा आत्मवासा, माद्यारे दाया महा आत्मवासा, चेतनदेह सर्वप्रकाशा, मदहृदया आत्मवासा, चेतनदेह सर्वप्रकाशा, निजया ज्ञान परभवकूपा, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध फल मनयनुरूपा, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध फल मनयनुरूपा, आपन रूपा आपहि भूला, जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला, निजया ज्ञान परभवकूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, आपन रूपा आपहि भूला, जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति सामार अपतजियापा, मिल विवेक सद गुरु परितापा, सुरति सामार अपतजियापा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी, अरे कुछ काम नहीं है, स्वामी जी का जो ज्ञान है सहज है। अरे इतना आसान ज्ञान जो है पूरे भूमंडल में नहीं है। जो स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके अपने हंसनियों के लिए ऐसे ही दे दिया है। अरे आप प्रेम पूर्वक जो है गुरु के चरण में सूरज से बैठा करो, यही तो काम है। पति संग रहो या पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो या माता पिता संग रहो, आपको तो सूरज से रहना है। और जिस हंसनी को सूरति का बोध है, जिस हंसनी को सूरति का बोध है, वह तो चुपचाप गुरु चरण में बैठा करो। अमर सदगुरु से लागल प्रीतिया। और ये वाली भजन आप लोग सब लोग याद कर लो। कौन वाली? अमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, अमर सदगुरु से लागल प्रीतिया,
बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा और हंसनी जो आपका सदगुरु है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अरे वो दोनों एक हो गए हैं। स्वामी जी ने एकदम ऐसे ही कहा है, आप तो भेद तो बुझा, लोहाय अग्नि स्वरूपा भाया। हिंसा और हंसी, लोहा में अग्नि, जो अग्नि में लोहा डालने से एकदम अग्निमय हो जाता है, तो बराबर उसमें रहोगे तब ना। आप गुरुचरण में 2 मिनट बैठने से थोड़ा होगा। हिंसा और हंसनी गुरुचरण में 2 मिनट बैठने से नहीं होगा। आप हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी 17 वर्ष बैठे हैं, तो आप कम से कम 1 घंटा तो बैठा करो, और नहीं बैठ पाते हो तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत पीरत छूटी नहीं, छाड़ छाड़ पाला पलवार। हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद को भूल जाओ। अरे सदगुरु के चरण में सुरति को कितना देर तक रखना है? अनंत काल तक रखना है। वो तो अपने आप ही रहती है। आपको प्रेम होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, गुरु सदगुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ऐसा बोल देते हैं कि सदगुरु में प्रेम होना चाहिए तो संसार पकड़ लेता है, अरे मारने के लिए आ जाता है। तो मैं अपना वाणी सुधार लिया, सदगुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। अब ऐसा बोलने से वो बूझ नहीं पाता है। अरे बोला चरण में कहाँ से मिलेगा, पैर में ज्ञान कहाँ से मिलेगा?
अरे इसको तो कोई हंस हंस नहीं बूझेगा। एक पादमी सृष्टि पसारा, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादाय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, अमित पाद गुरु चरण नमाई। सुरति निरति सी संत समाही। हिंसा और हंसनी। जब सदगुरु मिल गए फिर क्या चाहिए आपको बताओ। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। हिंसा और हंसनी। एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आ गया। आप भी बोलोगे कि आप ही के पास प्रश्न आते रहते हैं। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ये किसकी साधना करते हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछता है। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ये किसकी साधना करते हैं। मैं बोला भाई मुझे नहीं मालूम है, आप ही जाइए और पूछ लीजिए जो है, हम क्या बताएंगे जो है। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। ये हंसा और हंसनी। ये संसार अजीब है, प्रकट होने पर उसको बूझता नहीं है और पीछे से बताने से भी बूझता नहीं है। अरे साक्षात हैं ये आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। ये वही है, परंपरा सदगुरु हैं ये। इनके भी चरण में ध्यान करने से आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो बोला जो स्वामी जी तुम नहीं कहते हैं कि जो है मेरे चरण का ध्यान करो, आप कहाँ से बता देते हैं। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु की सीमा है। सदगुरु जो है नियम मर्यादा में सदगुरु भी रहता है। ये माया जड़ है, 1 मिनट में चाहेगा तो पूरी प्रकृति को उलट देगा। लेकिन सदगुरु का भी एक नियम है, एक मर्यादा है। ये तो हम कहेंगे, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हिंसा और हंसनी। सारा कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। तो चाहे नित्यानादि सदगुरु का चरण में चले जाओ, वर्तमान समय में अनंत श्री सदगुरु सदा फल देव जी महाराज का चल रहा है पूरे संसार में। और जो है वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में आप ध्यान करने से सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसको संसार बूझता नहीं है, और कैसे बूझेगा। यही तो वेद है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में सूरत से रहना है। ऐसा बोला स्वामी जी, तो ऐसे नहीं बताते हैं। ये हंसा और हंसनी। आप भी ऐसे ही बुद्धू हो। स्वामी जी कैसे कहेंगे कि मेरे चरण का ध्यान करो। सब जगह यही आ रहा है, श्री गुरु नखमणि गणीव ज्योति,
सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलनाम तम सुप्रकाशु बड़े भाग्यउर अवसु जासु। श्री गुरु के नखों में मणि का प्रकाश है। वो श्री गुरु नखमणि गणैव जाति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। उसको सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय होता है। अदलनाम तम मोह माया को खत्म कर देता है। इतना प्रकाश है। दलनाम तम सुप्रकाश बड़े भाग्यउर अवसु जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में सद्गुरु के चरणों का जो है मणि का प्रकाश आता है। ये रामायण कहती है। और जो है हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मानम कर सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। ये कौन कह रहा है? ये हनुमान चालीसा कह रही है। आजकल जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ने का एक शौक हो गया है। किसी किसी को जेल में भी बंद कर देता है कि हनुमान चालीसा यहाँ नहीं पढ़नी है। और हम तो एक ही लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद का तो मुझे मालूम नहीं है। ये हंसा और हंस में आगे भी है। आपन तेज समारोयापे भूत महावीर जब नाम सुनावी भूत पिचास निकट नहीं आवे। आपन तेज समारोयापि तीन लोक आकति कापि। ये हंसा और हंसनी, ये जो हनुमान चालीसा है इसमें सद्गुरु की महिमा, श्री गुरु की महिमा गाई गई है। और भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप जो है उपदेश तो लो और उपदेश ले करके इस ज्ञान को करो तो कि ये सही है कि गलत है। ये हंसा और हंसनी, यदि मेरे से पूछो तो इस संसार में गुरु के चरण के सिवा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आप देसी भाषा में आप समझ जाओ तो सद्गुरु के चरण में अपना सूरत को लगा करके रखना है। वह सूरती जो है सोना हो जाएगी, सोना नहीं एकदम खरा सोना। स्वामी जी ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु सन जैती हम सन बन जैती हो। सद्गुरु सन जैती हम सन बन जैती हो। न तो माटी का मोल न भई रे, सद्गुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। सद्गुरु संग जैती हम शान बन जैती हो।
न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे। सदगुरु संग जैती हम सन बन जैती हो। न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे। सदगुरु संग जैती हम सन बन जैती हो। न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। हिंसा और हंसनी रामायण हो गया, हनुमान चालीसा हो गई। और वेद क्या कहते हैं? गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हंसा और हंसनी रामायण हो गया, हनुमान चालीसा हो गई। और वेद क्या कह रहा है? गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हंसा और हंसनी तीन जगह से श्री गुरु की महिमा आई है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो संत वाणी है उसमें क्या कहा गया है? तो गुरु गोविंद खड़ी काकोला गोपाओ अबलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाओ बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। हिंसा और हंसी गुरु और गोविंद जो है दोनों साथ में खड़े हो तो पहले जो है सिर नमन जो है सदगुरु को करना है। ईश्वर हमारे कोई काम का नहीं है। भक्ति के मार्ग से ये हंसा और हंसनी, भक्ति के मार्ग से ईश्वर जो है न्यायकारी है। आप जो करोगे वो आपके चित्त में संचित होगा। आप जो भी करोगे वो सब आपका चित्त में संचित है। आपने शुभ कर्म किया है तो जो है क्या होगा? सुख होगा। और अशुभ कर्म किया है तो दुख होगा। लेकिन एक और स्वामी जी भेद बताए हैं आपको। स्वरवेद क्या कहती है? तो गुरु की हिंसा और हंसनी स्वरवेद क्या कहती है? धनी सादा गुरु धनी धान्य है मिले धान्य जन साय। धनी सादा गुरु धनी धान्य है मिले धान्य जन साय। कहे सादा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि का।
धन सदा गुरु दानी दान है, मिले धान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी 3-4 जगह से गुरु की महिमा आ गई। और स्वामी जी ने क्या कहा है? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। और संत वाणी में क्या क्या आया है? तो गुरु के सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनन्, गुरु की सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनन्, याते सर्व आरंभ में, ध्यावत है सब सन। हंसा और हंसनी आपको भेद बुझना होगा। अरे गुरु का चरण से दूर नहीं जाना है, सब आपका काम हो जाएगा। एक ही तो काम रह गया है। हंसा और हंसनी देखो, गुरु के सदगुरु के चरणों में आपका प्रेम होने से सब खत्म हो जाएगा। जितनी माया मोह जो है सब खत्म हो जाएगा। आप उसमें रहो तो सही। आपको तो उपदेश है, आप वहाँ रहते नहीं हो, इधर उधर जाओगे, ये हिंसा तो नहीं होगा। स्वामी जी यही कहे हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? तो शशि चाकर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गमन पाए। ये हंसा और हंसनी देखो, आप भेद को बूझिए। साधना क्या है? तो जहाँ शेरा ऊपर गागरी, सुरती धारी हो पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। ये हंसा और हंसनी यह साधना है। चलते फिरते काम कई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत भाग। ये हंसा और हंसनी ये तो साधना का विषय है। लेकिन दर्शन कैसे होगा, कैसे आपको बोध होगा? अरे उसकी वाणी अलग है। ये आपको चलते फिरते साधना करने की बात कही गई है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? संतान सहज समाधि है,
सहजय सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। एहसा और हंसनी आप भेद को बुझो, काम कई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। एहसा और हंसनी आप जो भी काम करते रहो संसार में जो है, तो गुरु के चरण में अपना ध्यान लगाए रखो, सुरति लगाए रखो, वही कहे हैं। लेकिन स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं कि यदि अनुभव वहाँ से आनंद तो प्राप्त होने लगेगा, लेकिन अनुभव चाहिए, उसको देखना चाहते हैं, तब स्वामी जी ने क्या कहा, एहंसा ये तो साधना के लिए है, चलते फिरते रहो और सुरति में मारते रहो। स्वामी जी मारने के लिए भी लिखा है, चकमा का पत्थरी आग जाओ, ठोके प्रगति आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोका पाए गुरु ज्ञान। हिंसा और हंसनी जो चकमक पथरी है, आपस में टकराने से अग्नि उत्पन्न होता है। तो सदगुरु का चरण जो है चेतन है और तुम्हारी सुरति भी चेतन है, और जब सदगुरु के चरण में जो है सुरति से जब मारोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। दो आरणी संघर्षिणी, प्रगटाया गिनी जय, दो आरणी संघर्षिणी, प्रगटाया गिनी जय, त्यों मामायोगा भ्यासिनी, उदया ब्रह्म विषय। हिंसा और हंसनी माचिस है, और तीली को कहाँ रगड़ना है तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे रगड़ते रगड़ते तीली भी खत्म, तुम्हारा जीवन भी खत्म, और अग्नि नहीं पाओगे। और जो भेदी है उसको साथ ले लेना, तो भेदी लीनी साथ करी, दीनी वस्तुलकाय, कोटि जन्म का रास्ता, पहुँचा पल में जाए। हिंसा और हंसनी देखो, आप भेद को बुझो, आपका तीली है और माचिस है, यदि दोनों गर्म रहेंगे तो मारते ही टक से जल जाएगा। हिंसा और हंसनी यदि तुम्हारे में विरह है और वैराग्य है, तब तो समझ लेना एकदम मामला चढ़ा हुआ है, अरे तुरंत मारते ही ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगा। और यदि मेहराया हुआ है, आप ऐसे ही उदासीन हो, अधीन भाव है नहीं, तुम नहीं होगा। आप भाव को तो समझो ना, आप हंस हो हंसनी हो, कब समझोगे? जब आपका गुरु में मिलन की जो है क्या होगा, व्याकुलता होगी, तब मजा आएगा। स्वामी जी भी यही कहते हैं, अधिकार मानव जाति इसी की, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पानसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। हिंसा और हंसनी सुबह सुबह जैसे ही जो है सब नाश्ता नुश्ता करके और गाड़ी में बैठ करके और आगे चले। 5 किलोमीटर जाते ही वो गाड़ी रोक दिया।
अरे बोला ये क्या है, आजकल गर्मी में पानी पिलाते हैं लोग जो है, कुछ दिन पहले की बात है, एक हफ्ता। अरे बोला नहीं नहीं पीना ही पड़ेगा। अरे मैं बोला भाई अब प्यास नहीं है तो अब काहे लिए गाड़ी रोको, जाने दो। बोला नहीं लेना पड़ेगा। वो ब्रेड का पकौड़ा और क्या क्या बना करके और ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। वो ड्राइवर बोला नहीं हमें नहीं लेना है, नहीं पीना है। बोला नहीं पीना ही पड़ेगा। मैं बोला यार ऐसा ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया शरबत दे रहा है, वो मान ही नहीं रहा है। मैं बोला बोतल में भर लो, एक जे पानी गिराओ, भर लिया। और वो 3-4 पकौड़ा दिया, वो रख लिया गया। हिंसा और हंसनी, क्योंकि हम तो नाश्ता नूश्ता भर पेट खा करके चले थे, तो हमें प्यास नहीं है। और फिर वही ले जा करके जो है उधर बंदरों को खिला दिया। ये हिंसा और हंसनी, आप भीड़ को बूझिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, पानी, कबीर साहब कह रहे हैं, पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवीगा जखमार। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवीगा जखमार। हिंसा और हंसनी, जिसको प्रभु का बिरह लगेगा तब तो सीधा जो है गुरु चरण में सुरस्य मारते ही ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी। अरे स्वामी जी कह रहे हैं आप भेद बूझते नहीं हो। दो आरणी संघर्षिणी, प्रगटायागिनी जय, त्यममयगाभ्यासिनी, उदया ब्रह्म विषय। हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद को जाओ, जो वो आनंद है आप ही में तो है, सब में है। कोई जीव ऐसा नहीं है जहाँ वह आनंद नहीं है। लेकिन बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो। सदगुरु शरणहि उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। हिंसा और हंसनी, वैसे पूरा संसार तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती सबकी पूजा करते हैं। लेकिन जो कबीर साहब हैं, नित्यानंद सदगुरु हैं, उनके अनुसार से ये लोग भी वहाँ पहुँच नहीं पाया। आप भेद को बूझिए। पूरा संसार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती सबकी जो है पूजा और सब जो है करते हैं। लेकिन संत जन जो है इनकी पूजा नहीं करता है। स्वामी जी क्या लिखे हैं, चार भुजा को सब भजी, वाकई वाको भजन इनको, चार भुजा को सब भजी, वाको भजन सन, देव सदा फल वाको भजी, जाको भुजा आनंद। तो चार भुजा को सब भजी, वाको भजन सन, देव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। हिंसा और हंसनी,
आपको जो है सदगुरु की पूजा करनी होती है। सदगुरु पूजा नहीं की जाती है, सदगुरु की साधना की जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा? सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबानुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने और क्या कहा है? सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, भजन करहो चित्त शांत। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, भजन करहो चित्त शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, शांता अभय सुख शांत। हिंसा और हंसनी। एक दोहा स्वामी जी और भी लिखा हुआ है। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने अब भेद को जो है वो कैसे दिखाई देगा, वो परमात्मा जो है कैसे दिखाई देगा, कैसे अनुभव करोगे, उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। हिंसा और हंसनी। गुरु के चरण में एक जगह पर जो है रहना पड़ेगा। इधर उधर जाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सद्गुरु कह रहे हैं। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा साध का, यह सतपुरुष यमल। हिंसा और हंसनी। सत्पुरुष कौन है? वही प्रभु है। तो एकदम गुरु के चरण में रहोगे तब होगा, इधर उधर जाओगे तो नहीं मिलेगा वो। अरे मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु की वाणी ये कह रही है। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा शब्द का, यह सतपुरुष यमल। हिंसा और हंसनी। सदगुरु के चरण से कहीं नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना तो नहीं मिलेगा वो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मापनापनी जय भया, ठीका टीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी क्या कहे? ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। हिंसा और हंसनी उसका स्थान है, उसी में जब मारोगे तब जो है
आपको उसका दर्शन होगा। आपको पता है रावण को जो है भगवान राम ने बहुत तीर मारते मारते थक गए, वो मरा नहीं। तो जो भेदी था विभीषण था, कितने तीर मारे, राम ने भी मारे, लक्ष्मण ने भी मारे, और जितने उसमें जो है क्या जामवंत सब कुछ लोग जो है मतलब जो है तो सब लोग लगे रहे, लेकिन रावण का जो है मार नहीं पाया कोई। सब लोग परेशान हो गया। तो विभीषण ने बताया, अरे रावण के नाभि में अमृत है। तो भगवान राम ने जो है तीर चला दिया और नाभि में मारा, और नाभि में मारते ही अमृत खत्म और रावण मर गया। हंसा और हंसनी, वैसे ही सदगुरु के चरण में एक बिंदु है, उसमें मारोगे तब जो है दर्शन होगा। स्वामी जी क्या कहे, फीका निशान तभी गणे, तीरा दानुर दरतान, अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा माराम स्थान। तो तिल भर भी इधर उधर मारोगे तो नहीं होगा। अरे मैं नहीं, सदगुरु की वाणी यही कह रही है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, स्थिर है अवधि खलो, स्थिर है अवधि खलो, कैसा अद्भुत रूप, स्थिर है अवधि खलो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। हंसा और हंसी। और स्वामी जी ने क्या कहा, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। हिंसा और हंसनी, गुरु के चरण में सूरज को एक तार मारना पड़ेगा, और बड़े ध्यान से तब समझ में आएगा। स्वामी जी लिखे हैं, सुई में डोरा जहाँ परे, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पनदीस। सुई में डोरा जो परी, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पनदीस। हिंसा और हंसनी, दो दोहा और सुन लो, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। एक तो दोहा है, जब आप संसार में दुखित हो जाते हो, स्वामी जी लिखे हुए हैं, ये सिद्ध है ये और परखा हुआ है। बहुत सारे जो है हंस हंसनी इस दोहे को जानते हैं। क्या कहते हैं, उसके अंदर जाते ही कुछ नहीं होगा आपका, न काल बिगाड़ सकता है, सारी विघ्न बाधाएं सब खत्म हो जाएगी। बस आपको अंदर जाने का विधि मालूम होना चाहिए। तो स्वामी जी क्या कहे हैं, अंतरम खसु रति भाई। तो क्या क्या खत्म होगा, अंतरम खसु रति भाई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चारित माप। हिंसा और हंसनी, मोह शोक संताप,
दृश्य द्वंद्व विपदा, ये सबका नाश हो जाएगा। और विघ्नायच्छादित माप, आने वाली, अभी भविष्य में कौन कौन आने वाली है विघ्न बाधाएं जो छुपी हुई हैं, सबका नाश हो जाएगा। अरे आप बड़े भाग्यशाली हो, आप सदगुरु की हंस हंसनी हो। तो अंतरम कसुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। और स्वामी जी ने क्या कहा? शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद्व, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। हंसा और हंस भी, अरे बड़ा आनंद है। रात भर सुनो, दिन भर सुनो, आप संकल्प ले लो 24 घंटा सुनाऊंगा मैं। सदगुरु की महिमा है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।